To Dr. Paul's UPSC preparation channel. In this video, we are going to discuss the first chapter of history, sources of ancient Indian history, and part one is literary sources. यानी कि हमें इतिहास का पता कैसे चलता है, लिटरेचर से जो हमें इतिहास का पता चलता है, कौन से लिटरेचर्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एमसीक्यू आ सकता है यूपीएससी या पीएससी में, ये लेकर आज का डिस्कशन है। फर्स्ट हमें जानना है कुछ कमेंट्स, चारों कमेंट्स हमें याद रखना है। ये इंडिया में लिटरेरी हिस्ट्री के ऊपर किसने क्या बोला था। ह्यूएन का मानना था कि इंडिया के हर एक प्रोविंस या स्टेट या राज्य में एक तो ऑफिसर रहता था जिसका काम ही था हिस्ट्री का रिकॉर्ड करना। तो वैसे उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे थे जैसे मुंशी या ऐसा कुछ बोला जाता था जिन लोगों का काम ही था हिस्ट्री का रिकॉर्ड करना या तो रिकॉर्ड कीपिंग करना। फिर अल्बेडोनी ने बोला कि इंडियन लोगों को इतिहास का चर्चा करना या हिस्टोरिकल सेंस उन लोगों का नहीं है। ठीक है, तब ये तो गलत हो गया थोड़ा, ऐसा तो नहीं था। जदुनाथ सरकार जी जो एक मॉडर्न हिस्टोरियन थे ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, उन्होंने कहा था कि इंडिया के लोग माया पे यकीन करता था, मतलब ये पूरा संसार माया है। तो यहाँ पे इतिहास या कल क्या हो गया उसका लिखना कोई फायदेमंद काम नहीं है, क्योंकि कब क्या होगा किसको नहीं मालूम, ये जगत संसार माया है। तो इसी कारण शायद इंडिया में इतिहास का कीपिंग नहीं होता था। लेकिन आरसी मजूमदार का मानना था कि इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में इतिहास का हिस्ट्री का चर्चा होता रहता था और वैसे इंडियन के लोग इतिहास का कीपिंग करते थे। तो फास्ट लिटरेरी सोर्स है वेदास। तो हड़प्पा के बारे में जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हड़प्पा के चैप्टर में इंक्लूड होगा। वेदास का इम्पोर्टेंस क्या है एज लिटरेरी सोर्स, ये आपको जानना है। ऋग शाम जजु अथर्व यह बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, इसका नया करके कुछ बोलने का नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या यह पता होना चाहिए जो आप लोगों को शायद नहीं मालूम कि ईच ऑफ द वेदास हैज 4 पार्ट्स, यानी कि एक एक वेदा का चारों पार्ट है। उसका नाम है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये चारों नाम आपको याद रखना है। ऋग्वेद कब लिखा गया था? ईसा मसीहा के जन्म के 1500 साल पहले, यानी कि 1500 से 1000 बीसी। ये दुनिया का ओल्डेस्ट पोएट्री है। इसमें क्या है, बेसिकली फिलोसॉफी का डिस्कशन। ठीक है, फिर आ रहा है सामवेद। सामवेद में क्या डिस्कशन है? श्लोक, यानी कि साम, साम का मतलब ही है म्यूजिक रिलेटेड। तो सामवेद इज रिलेटेड टू श्लोक्स एंड म्यूजिक। यजुर्वेदा में क्या है? जाजना एंड सैक्रिफाइस। वाई से वाई याद रखना। यजुर्वेद में क्या है? जाजना का डिस्क्रिप्शन है। अथर्ववेद में क्या है? मैजिक एंड मेडिसिन, दोनों एम है। अच्छा, 10 राजा का युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स और राजा सुदास, ये कहानी कौन सा वेद में? ऋग्वेद, ये याद रखना है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है डिस्क्रिप्शन? बेसिकली जब आर्य लोग साइबेरिया या जैसे आप बोलते हैं कि स्कैंडिनेविया यहाँ से आए थे, तब वो क्या इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, अफगानिस्तान उस साइड में जाके वो लोग पहले बसे थे। ठीक है, तो वो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट साइड में बसे थे, उस टाइम का डिस्क्रिप्शन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुब्जा रिवर का डिस्क्रिप्शन है जिसे लोग मानते हैं अभी काबुल का डिस्क्रिप्शन, ऐसा करके। फिर जो बाकी के जो वेदस है वो क्या है, जब आर्य लोग नॉर्थ वेस्ट साइड से टूवर्ड्स यूपी के तरफ आने लगे, इंडिया के ईस्टर्न साइड के तरफ, उस टाइम का डिस्क्रिप्शन है इस वेदस में। ओके, सो लेटर वेदस दे डिस्कस विद ईस्टर्न माइग्रेशन। रामायण एपिक्स, एपिक्स का मतलब महाकाव्य, दोनों है, रामायण है, महाभारत है। आप ये ज़्यादातर बुक में कंट्रोवर्शियल रहता है कि रामायण पहले लिखा गया कि महाभारत पहले, आप ये याद रखना। और मैं ये 100% दबे के साथ बोल रहा हूँ कि रामायण was written earlier than महाभारत, बिकॉज आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो वहाँ पे या भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं कि अस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, तो उसका मतलब है कि रामायण पहले लिखा गया था और रामायण का चर्चा महाभारत के टाइम पे होता था, पढ़ा जाता था। इसी कारण वहाँ पे रामायण का कैरेक्टर्स, या हनुमान जी जब पवन पुत्र भीम जी से मिले थे, ये सारे कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन है कि वो तब वहाँ पे, या जाम्बूमान के साथ भगवान कृष्ण का जो लड़ाई हुआ, तो वहाँ पर भी वो बोल रहे थे पहले वो राम जी के साथ थे, अभी वो मणि के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ लड़े और फिर कृष्ण जी को पहचाना। तो ऐसा करके ये जो छोटे छोटे कहानियाँ हैं महाभारत में, इससे ये टोटली प्रूफ होता है कि रामायण महाभारत से पहले का घटना है, पहले लिखा गया था।
ठीक है, अब रामायण पे महाभारत का किसी भी कैरेक्टर का ज़िक्र नहीं है, लेकिन महाभारत में रामायण का बहुत सारे कैरेक्टर्स का ज़िक्र है। तो इसी से ये प्रूफ होता है कि रामायण महाभारत के पहले लिखा गया था। ठीक है, और लॉन्गेस्ट हिस्टोरिकल पोएम 90,000 श्लोकस, ऑफ कोर्स ये महाभारत है, इसी कारण इसका नाम महा है, ये आपको याद रखना है। पुराण क्या है? पुराण का मतलब है पुराना कहानी। तो ये गुप्ता पीरियड में लिखा गया था, अर्थात ये बाद का लिटरेचर है। ये टोटल 18 इन नंबर है, कुछ कुछ का नाम आपको याद रखना। और सत्यमेव जयते कौन से पुराण से लिखा गया है वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो आप खुद ढूंढ लीजिए, सारे बोल दूंगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, तो वो आपको याद रखना है। सत्यमेव जयते कौन से पुराण से लिया गया था, आप कमेंट सेक्शन पे बोलिए। धर्मशास्त्र क्या है? ब्राह्मणिकल सोशल रिलीजियस लाइफ, अर्थात ये धर्म के मार्ग पे कैसे जा सकते हैं, उस टाइप का रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, लॉस, ये सब का डिस्क्रिप्शन है। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर में आपको पता है त्रिपिटक। त्रिपिटक का तीनों पार्ट है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। ये भी आपको मालूम है, लेकिन कौन से पिटक में क्या डिस्क्रिप्शन है ये आपको याद रखना है। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध का जो डॉक्ट्राइन है उसका डिस्कशन है। विनय पिटक में क्या है? जो उन लोगों का रूल्स रेगुलेशन, संघ कैसे चलेगा, संघ के मॉन्क कैसे चलेंगे, ये डिस्क्रिप्शन है। अभिधर्म पिटक में क्या है? बुद्ध का टीचिंग्स का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये है अभिधर्म पिटक। इसके साथ और क्या है? दीपभंश, महाभंश, जातक। दीपभंश में क्या है? दीपभंश और महाभंश ये श्रीलंका का कहानी है। ठीक है, ये दोनों ही बाद का लिटरेचर है, लेकिन महाभंश दीपवंश के बाद लिखा गया था। और महावंश जो लिखे थे उनका नाम था महानाम। दीपवंश किसने लिखा था उसका नाम नहीं पता है, मतलब पता नहीं चला, ऐसा है। और ये दोनों में सम्राट अशोका का डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये अशोका के बाद में लिखा गया है। और जातका में क्या है? जातका है स्टोरी ऑफ बुद्धस प्रीवियस बर्थ, मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म के कहानी है। तो लेकिन कहानी तो है, लेकिन उससे हमें क्या पता चलता है? उस टाइम का सोशो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलता है। और जातका ये ऐसा ओनली किताब है जहाँ पे इंडिया के जो सोशल है, जो सोसाइटी, उन्हें 7 क्लास में डिवीजन किया गया था, यह जातका में। ठीक है, अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या है? मिलिंद पंचह, आपको पता है पाली में लिखा गया था, और नागसेन के साथ मियंदर जो इंडो ग्रीक किंग है उनका साथ जो डिस्क्रिप्शन हुआ था उसके बारे में लिखा है मिलिंद पंचह में। ऐसा अशोक घोष ने बुद्धा चरित लिखा है, ये सबको मालूम है, किसी भी एस्पिरेंट को मालूम है। लेकिन अशोक घोष ने बुद्धा चरित के साथ और दो दो किताबें लिखे थे, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। लेकिन अगर एमसीक्यू आ जाता है जिनमें से कौन सा किताब अशोक घोष ने नहीं लिखा, तो आपको बुद्ध चरित खाली एक मालूम होगा और बाकी दो आपको नहीं मालूम है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी कारण ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैं राष्ट्र साहसिका प्राज्ञ पारमिता और स्वधर्म पुंडरिका, ये वेरियस बुद्धा बोधिसत्व के लाइफ के ऊपर है, ये भी आपको याद रखना है। जैन लिटरेचर में क्या है? जैन पुराण से, उसमें तीर्थंकर का कहानियाँ, उनके जीवनी का डिस्क्रिप्शन है। आदि पुराण है, जो पहला तीर्थंकर है ऋषभ, उनके जीवन के ऊपर है। हरिवंश पुराण महाभारत का डिटेलिंग है। जैन भागवत सूत्र 6 सेंचुरी बीसी में लिखा गया था, और उसी टाइम में आपको पता है वो 16th महाजनपद के ऊपर एक तो चैप्टर है, डिस्क्रिप्शन है। तो जो 16th महाजनपद उनका पहला जिक्र आता है ये जैन भागवत सूत्र, इसी कारण ये नाम आपको याद रखना है। जैन कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा था, यहाँ पे तीर्थंकर का लाइफ का डिस्क्रिप्शन है। प्रतिष्ठिता पर्व बाय हेमचंद, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम का डिस्क्रिप्शन है। तो ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। अदर बुक्स में क्या है? गार्गी संहिता, ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था, ये वैदिक लिटरेचर ही है लेकिन बाद का है। रघुवंश के ऊपर क्या डिस्क्रिप्शन है? चंद्रगुप्त टू, जो गुप्ता किंग थे उनके टाइम का डिस्क्रिप्शन है। और मालविका अग्निमित्र, ये अग्निमित्र जो इंडियन किंग थे पाटलिपुत्र का बिफोर चंद्रगुप्त मौर्य, उनका टाइम का डिस्क्रिप्शन है। और ये दोनों किताब किसने लिखा था आपको पता होना चाहिए, उन्होंने और भी बहुत सारे किताब लिखा, तो सबको मालूम है, कालिदास ने। साउथ इंडियन लिटरेचर में तमिल संगम हिस्ट्री थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है, वो बाद में थोड़ा डिटेल डिस्कशन का एक तो सेपरेट वीडियो होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि संगम लिटरेचर
किस टाइम पे लिखा गया था, 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी CE, दोनों में 3 है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले से लेकर 300 साल बाद तक। और डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल ने ये पोएट्री लिखे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक तो फिक्स, मतलब आप इमेजिन कीजिए 600 साल तक डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके पोएट्री लिख के ये संगम लिटरेचर बना। इसका दोनों पार्ट था, आकाम और पुराण। और पुराण वो वारफेयर के कहानी है, मतलब युद्ध के, और आकाम में लव स्टोरीज का विवरण है। फिर है बायोग्राफी। अब बायोग्राफी कौन लिखते थे, जो राजा के किंग के जो कोर्ट में जो पोएट होते थे, जिसे कोर्ट पोएट बोलते थे, यानी कि राजसभा के कवि, वो लोग लिखते थे राजा के ऊपर बायोग्राफीज। अब क्या है, ये लोग राजा से तनख्वाह लेते थे, तो ये लोग थोड़ी राजा के बुराई करेंगे क्या। तो इसी कारण ये लोग जो लिटरेचर लिखे थे, ज़्यादातर लिटरेचर राजा के अच्छाई के डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा ज़्यादा करके लिखा है, राजा बहुत अच्छे थे वैसे करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये रिलायबल नहीं है। ये जो है उन लोगों ने लिखा था, सारे रिलायबल नहीं है, कुछ कुछ वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ओवरवेलमिंग डिस्क्रिप्शन है। ऐसा क्या क्या है, बाणभट्ट का हर्षचरित है, नॉट रिलायबल। देन बिलाहन का विक्रमादित्य चरित, ये किसके ऊपर लिखा था, चालुक्य किंग विक्रमादित्य। देन संध्याकांड नंदी ने क्या लिखा था, रामचरित लिखा था। ये रामचरित देख लो, इंडिया बंगाल का किंग रामपाल के ऊपर लिखा था। देन बागपति ने क्या लिखा था, मालवो किंग के ऊपर उन लोगों का कहानी लिखे थे, गौरव यूलॉजी। देन विशाख दत्त का मुद्दराक्षर, शुद्धरक्त मृच्छकटी, ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों नाटक है, या तो ज़्यादा लोगों को ही पता है। लोकल क्रॉनिकल्स, यानी कि लोकल एरिया में जो थोड़ा थोड़ा कहानी है, वहाँ का हिस्ट्री लेकर जो बुक है वो इम्पोर्टेंट है। आप राज तरंगिनी किसने लिखा है, कलहन ने लिखा है। राज तरंगिनी कहाँ का डिस्क्रिप्शन है, कश्मीर का, ये सबको मालूम है। ये नया कर तो आपके चैनल से हम लोगों ने क्या सीखा, हाँ, राजतरंगिनी कलान ने तो कश्मीर के ऊपर है, सबको मालूम है। लेकिन ये सेकंड नाम कितने लोगों को याद है और कितने लोगों को पता है, नील माता पुराण, ये कश्मीर के लोकल इतिहास का एक तो सेकंड बुक है, बिसाइड्स राजतरंगिनी, इट कैन कम इन MCQ। तो ये सेकंड नाम ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप अगर ये चैनल देख रहे हैं तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, आप चाहे नोट कर लीजिए। नीला माता पुराण, ये कश्मीर के ऊपर डिस्क्रिप्शन है। चाचानामा किसने लिखा है वो मालूम नहीं है किसी को, लेकिन ये सिंध का डिस्क्रिप्शन है, और ये पहले अरबिक में लिखा गया था, फिर इसे पर्शियन में कन्वर्ट किया गया। अब वंशावली है नेपाल के राजाओं के विवरण। और कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया पे आए थे, इसके ऊपर तो आप लोगों को डिटेल्स में मालूम ही है। अब मैं पूछूंगा इंडिका किसने लिखा, तो 100 में से 100 लोग आप लोग रिप्लाई देंगे। जो एस्पिरेंट्स है, मेगास्थेनिस ने लिखा था इंडिका। लेकिन मेगास्थेनिस के पहले भी एक और बंदे ने लिखा था इंडिका, वो नाम कितने लोगों को पता है, इसी कारण ये चैनल का जरूरत है। उसका नाम था केसियास, उन्होंने इंडिका लिखा थे, दोनों इंडिका ही खो गए हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ओल्डेस्ट इंडिका लिखे थे केसियस, एक तो ग्रीक सेलर ने। मेगास्थेनिस उसके बाद लिखे थे। और आपको MCQ में ये घुरा फिरा के पूछ सकते हैं कि इंडिका किसने लिखा है, या दोनों ही इंडिका लिखे थे, या एक ने लिखे थे, A और B करेक्ट है, या खाली B करेक्ट है, ऐसा करके तो आपको ये पता होना चाहिए। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी लिखे थे टॉलेमी ने। प्लिनी ने लिखे थे नेचुरल हिस्ट्री। डाइडोरस ने बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। ये थोड़ा थोड़ा नाम आपको याद होना चाहिए। अलेक्जेंडर के साथ तीनों राइटर आए थे इंडिया में, ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। उन लोगों का नाम था नियार्कस, एरिस्टोबुलस एंड ऑनसेक्लिटस। तो ये तीनों नाम, अगर पूरा नाम भी आपको याद नहीं है तो MCQ के खातिर आप थोड़ा थोड़ा नाम क्या था उसके आसपास कुछ करके याद रख लो, क्योंकि अगर ये MCQ में आएगा जो कौन से राइटर इसके अलेक्जेंडर के साथ नहीं आया था इंडिया में, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये तीनों नाम छोटा छोटा करके याद रखना है। फिर प्लूटियर्क और जस्टिन का एपिटोम है। फाहियन, युएंगसंग और इक्सिंग तीनों चाइनीज ट्रैवलर है। इन लोगों का ट्रैवल डिस्क्रिप्शन जब इन लोगों का 11 चैप्टर में डिस्कशन होगा, अल्बेरोनी सुल्तानी पीरियड के टाइम के साथ डिस्कशन होगा। और सुलेमान एक और अरबिक ट्रैवलर थे। इसके साथ आपको याद रखना है अल मसूदी, जो प्रतिहार राजवंश के टाइम महिपाल 915 सी में इंडिया पे आए थे। तो आपको ये डेटा याद रखना है।
तो ये वीडियो इतना तक। ऐसा वीडियो डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस वगैरह आपको प्रिपरेशन के लिए जो जो चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ज़्यादातर किताबों में नहीं मिलेगा लेकिन आ सकता है, वो कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।